जब दिन खराब हो जाए तो ऐसे में किसी का भी मूड खराब हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से इंटरनेट पर चीज़ों का भंडार है, जहां आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो आपका मूड चेंज कर सकती हैं। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें आपको दिखाएंगे कुछ लोगों के बारे में जिन्हें एक काम दिया गया और उन्होंने उसे भी ढंग से नहीं किया। हमारे ख्याल से या तो पेंटर नशे में इस लाइन को बना रहा था, या फिर वो कुछ ज्यादा ही अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला इंसान था जो लोगों को इस पर चलते हुए देखना चाहता था कि लोग बिना नशे के भी नशीली चाल कैसे चल सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता या फिर वो पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे बैन नहीं करना तो भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि इसके अंदर जो कुछ भी हो वो मुड़ने के कारण खराब ना हुआ हो। और ठीक ऐसा ही इस बॉक्स के साथ भी हुआ, जहां पर लिखा है डोंट क्रश। लेकिन नहीं, जब तक चीजों को खराब ना कर दिया जाए तब तक लोगों को चैन कहाँ मिलता है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जब कोई जबरदस्ती आपको हर तरह का सोडा पिलाने में लगा हो तो कितना अनोइंग लगता है। लेकिन जब यही काम वो लोग करें जो कोक की पैकेट में स्प्राइट पैक करके दे दें, तब तो ये कितना बड़ा धोखा लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ कोका कोला के दीवाने ही समझ पाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की चीजें आपके साथ कभी ना हो। अब इसे देख लीजिए और इस तरह के चम्मच पर पैसे खर्च करने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि पैकेट में तो इन्होंने बड़े आराम से फोक्स लिखा है, लेकिन बेच चम्मच रहे हैं। अब भला इस तरह की मिसलीडिंग कौन करता है। क्रेजी चीजी फ्लेवर के सॉल्टी स्नैक्स कभी कभी सिमिलर टेस्ट करते हैं, और शायद यही कारण होगा कि यहाँ पर चीटोस के पैकेट डोरेटोस के लेबल के साथ रखे हुए हैं। अरे जरा ठहरिए तो, क्योंकि इन लोगों को मिलाकर भी एक अच्छा सा शब्द बन सकता है, चीटोरेटो। अब जब बात मिसिंग की हो ही गई है तो जरा इस फ्रूट पैकेट पर भी अपनी नजर डालिए, जहां पर सेब को स्ट्रॉबेरी की तरह इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि इनका कलर ब्लू है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी खरीदने से पहले सोच जरूर लीजिएगा, वरना पैकिंग के चक्कर में स्ट्रॉबेरी की जगह सेब उठा लाएंगे। अब हर कोई स्टार एथलीट तो हो नहीं सकता, और खास करके इनके जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं, जो केवल हाथ उठाकर ही पार्टिसिपेशन ट्रॉफी अपने नाम करने में लगे हुए हैं। बाकी इन्हें गेम से कोई मतलब नहीं है कि बॉल बास्केट में जा रही है या नहीं, क्योंकि इन्हें तो बस अपनी पार्टिसिपेशन ट्रॉफी से मतलब है। अब इसे देखकर तो पक्का हम ये कह सकते हैं कि इस तरह आधा डंडा लगाने से बेहतर और भी कई तरीके होंगे जिससे लोगों को पार्किंग से रोका जाए, क्योंकि इससे तो वैसे भी किसी को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अब आप अपनी नजर जरा इस बोर्ड पर डालिए, जो इतना कंफ्यूजिंग है कि कोई भी इसे पढ़ने के बाद प्रॉब्लम में पड़ सकता है। नहीं, इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वो इंसान ये जरूर सोचने लग जाएगा कि लिटरेसी वर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। वैसे अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। असल जिंदगी में हम चाहे जैसे भी हों, लेकिन कैमरे के सामने हम ना सिर्फ शक्ल से अच्छे दिखते हैं बल्कि अपना बेस्ट साइड भी दिखाते हैं। लेकिन इन लड़कों को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये किसी भी एंगल से अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं। मानो ये तो ठान कर बैठे हों कि हम जैसे हैं वैसे ही फोटो खिंचवाएंगे। अब इस फोटो को देखकर तो हमें यही लगता है कि जिस किसी ने भी ये वाटर फाउंटेन सेट किया होगा वो किसी को भी पानी की एक बूंद यूज नहीं करने देना चाहता होगा। पर हम आपको बता दें कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक है, जिसका सबूत आप कटे हुए सॉकेट में भी देख सकते हैं। अक्सर तो यही होता है कि हम जब किसी प्रोडक्ट को अपने घर खरीद कर ले जाते हैं तब उसके बारे में अच्छे से जान पाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज वाकई बहुत हाई फाई होते हैं जो आपको प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही उसकी रिलायबिलिटी बता देते हैं। अब जैसे कि आप इस मोबाइल फोन को ही देख लीजिए, जो पहले से ही पानी में पड़ा हुआ है, जिससे आप यही समझ जाएं कि ये फोन कितना सॉलिड है। शायद पिज्जा बनाने वाला कंफ्यूज हो गया कि पर्सनल पिज्जा कैसे बनाया जाता है, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि उसके पास पेपरोनी की लास्ट स्लाइस ही हो और उसने सोचा कि चलो इसे ही बीच में फिट कर देते हैं। किसे क्या ही पता चलेगा। अब दोस्तों, ये कुछ भी हो, लेकिन एक परफेक्ट पिज्जा तो बिल्कुल नहीं है। हर जगह मार्केट स्ट्रेटजी सही हो तभी काम बनता है। जहां बच्चों को स्कूल स्टेशनरी के साथ टॉय रखना परफेक्ट है, लेकिन पेंसिल के साथ चाकू कौन रखता है? क्योंकि ना ही कोई चाकू खरीदने वाला पेंसिल खरीदना चाहेगा और ना ही कोई पेंसिल खरीदने वाला चाकू। अब आप खुद ही सोचिए, एक स्कूल जाने वाला बच्चा भला चाकू का क्या करेगा? सामान उठाने वाली गाड़ियों में आप आराम से 4 व्हीलर भी लेकर रख सकते हैं, और ये काफी सिंपल भी लगता है, लेकिन इसे होल्ड करना काफी टफ हो जाता है। ऐसे में लोग कई सारे जुगाड़ लगाते हैं,
लेकिन यहाँ तो एक अलग ही जुगाड़ लगा पड़ा है। अब आप खुद ही बताइए, भला पहिए से सामान कौन बांधता है? इमेजिन कीजिए कि आप मार्केट में केला लेने गए हैं और वो अकेला बिना हड्डी के मिले, तो कैसा होगा? एक सेकंड, पर क्या केले की तो हड्डी नहीं होती? नहीं ना, और ना ही तरबूज की होती है। तो भला इन्हें इस तरह के लेबल के साथ भेजने का क्या मतलब है? ये तो हमारी भी समझ से परे है भाई। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चीजें बोलने जाते हैं लेकिन वो शब्द हमारी जुबान पर नहीं आ पाते, और हम ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि इस ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने यहाँ पर बनाना की जगह लॉन्ग येलो थिंग्स क्यों लिख दिया। वैसे अगर आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं कि लॉन्ग येलो फ्रूट डालने पर क्या आता है। हाँ, आपको भुट्टा भी सर्च करने पर मिल सकता है, लेकिन कम से कम इसमें बोनलेस तो नहीं लिखा होगा ना। अब चाहे आपका दिन कितना भी खराब क्यों ना गया हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप इस बिलबोर्ड स्पेशलिस्ट की तरह इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से बिलबोर्ड कौन लगाता है हमें नहीं पता, लेकिन काम करने का यह तरीका वाकई हैरान करने वाला है। आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स को बनाते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन जो कॉलेज आर्किटेक्ट को बनाता है, यानी कि कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट, उसकी ही बिल्डिंग स्ट्रक्चर खराब हो तो भला कोई कैसे ऐसे कॉलेज में पढ़ना चाहेगा? कुछ नहीं तो ये अपने कॉलेज का सी तो बोर्ड पर फिट कर ही सकते थे। कोई चीज तभी सही रहती है जब उसे उसकी सही जगह पर लगाया जाए, लेकिन इस ड्रेनेज को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे फिट करने वाले इंसान ने मानो कसम खाई हो कि इस ड्रेनेज में कभी पानी नहीं भरेगा। तभी तो उन्होंने ऐसी जगह पर फिट किया जहां पर पानी आता ही नहीं, जबकि बगल वाली रोड पूरी पानी से खचाखच भरी हुई है। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि कला तो देखने वाले की नजरिए में होती है, लेकिन अगर कला कुछ इस तरह से दिखाई दे तो देखने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे हो तो ये भी सकता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर ने इसे जानबूझकर ऐसे लगाया हो ताकि देखने वाला सच में आर्ट फील कर सके, वरना तो लोग इसे नजरअंदाज करके चले जाएंगे। अब हर किसी के पास जियोग्राफी की इतनी स्किल्स तो नहीं होती हैं कि वो चीजों को मैप में ढूंढने लगे, इसीलिए जीपीएस और सर्च इंजन बनाए गए हैं। ऐसे में इस टी शर्ट पर बने ब्लैक मैप में एशिया को ढूंढना जैसे रेगिस्तान में सुई को ढूंढने के बराबर है। इन डिब्बों में लगातार डू नॉट स्टैक लिखा हुआ है, यानी कि ढेर नहीं लगाना है। फिर भी डिब्बों पर डिब्बे इस तरह लगे हुए हैं जैसे डिब्बों पर लिखा इंस्ट्रक्शन किसी को दिख ही नहीं रहा हो। अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाए ना कि लेफ्ट और राइट कहाँ है, तो वो भी इस रिमोट पर लिखे इंस्ट्रक्शन से अच्छा बता देगा। कम से कम वो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट तो पॉइंट नहीं करेगा। चॉकलेट कोटेड आइसक्रीम को देखकर ही इंसान का दिन परफेक्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा तब तक होता है जब तक आपका कोन आपके हाथ में मेल्ट होना ना शुरू हो जाए। अब जैसे कि आप इस कोन को ही देख लीजिए, जिसे बनाने वाला ये चाहता ही नहीं था कि इसे नीचे से पकड़ा जाए। जहां काम करना हो वहां का वर्क एनवायरनमेंट सही होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे में अगर आपको अपने ऑफिस में ऐसा विंडो मिल जाए जिसे खोलकर आपको सीमेंट की दीवार ही दिखाई देने लगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इस तरह के ऑफिस में काम करना नहीं चाहेगा। वैसे क्या आप इस तरह के ऑफिस में काम करना चाहेंगे? अब हमें ये नहीं पता कि इसे बनाने वाले ने डायरेक्शन शो करने में थोड़े से इंच की गलती कर दी, या फिर वो चाहते थे कि कोई इधर सीधे साइकिल चलाता हुआ आ जाए और फिर उसकी आंख डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही खुले। वैसे हम आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे कि इस तरह के इंस्ट्रक्शन को मानिए। अब हमें नहीं समझ आ रहा है कि पेड़ इस स्क्वायर को छोड़कर साइड में उग गया है या फिर इस स्क्वायर गड्ढे को पेड़ के बगल में बनाया गया है। हमने तो साइड में पेड़ लगाने की जगह बनाई थी, अब पेड़ ही नहीं लगा तो हम क्या करें? खैर जो भी हो, लेकिन ये फोटो वाकई बहुत फनी है। इस फोटो को देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि टॉयलेट पेपर को सेट करना मतलब पीएचडी करने के बराबर टफ है। वरना जिस किसी ने भी टॉयलेट पेपर को इस तरह से सेट किया है वो कम से कम ऐसा तो ना करता, क्योंकि जितना सिंपल टॉयलेट पेपर को सेट करना है उससे आसान काम तो हमें कुछ लगता ही नहीं। हमें पता है ये काफी चीजी है, लेकिन इसे देखकर ऐसा जरूर लग रहा होगा कि बनाने वाले को लगा होगा कि इतना सारा चीज और एक्स्ट्रा फिलिंग मटेरियल तो इसमें पहले से ही मौजूद है, तो क्यों ना चीज को बाहर फिट कर दिया जाए। अब आप हमें कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आप कौन से सिंपल काम में बहुत बुरे तरीके से फेल हुए थे, क्योंकि एक ना एक बार तो इस तरह की स्टूपिडिटी आपने भी की होगी। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।